हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 8 एपिसोड है, जिसमें आज का टॉपिक जो हमारा पीछे का टॉपिक था करंट अफेयर्स का, जो संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम, हमें वह 7 एपिसोड में इसको समाप्त कर दिया हमने, है ना। अगला है क्या, आर्थिक घटनाक्रम। तो आर्थिक घटनाक्रम में क्या है, आज का जो टॉपिक है वो बैंकिंग प्रणाली तरलता। ये क्या है, यह एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्री और मेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्थिक जो जीएस के पेपर 3 है, इसमें यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है अर्थव्यवस्था में। तो आज का एपिसोड जो है वह 8 नंबर है। तो इस टॉपिक को हम देखते हैं, आर्थिक घटनाक्रम। दोस्तों, आर्थिक घटनाक्रम, लेकिन जो इसमें जो बैंकिंग प्रणाली तरलता है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको ना एक चीज, आज से एक नया चीज शुरू करने वाले हैं कि इसमें जो क्या है कि प्री के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है ना, उसको भी एक एक क्वेश्चन को हम प्रत्येक दिन करते चले जाएंगे, जो हमारा साथ में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता जाएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों, जैसे कि करंट अफेयर्स पर आधारित प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न पत्र, तो एक क्वेश्चन हम क्या करेंगे, प्रतिदिन देखेंगे और उसका आंसर जो है लास्ट में हम देख लेंगे। तो सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। पहला अवंती, दूसरा गंधार, तीसरा कौशल और चौथा मगध। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ए नंबर है केवल 1, 2 और 4, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 और डी है केवल 3 और 4। दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा आप लोग जरूर डिस्कस करिए, कमेंट में बताएं। नहीं तो हम इसका जो है आंसर हम टॉपिक, ये जो वीडियो है, वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। तो चलते हैं अब टॉपिक पे। कि बैंकिंग प्रणाली तरलता तो चर्चा में क्यों है। तो मई 2019 के बाद पहली बार 20 सितंबर 2022 को भारतीय बैंकिंग प्रणाली तरलता, इंडियन बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी की स्थिति रुपया 21,873.4 करोड़ के घाटा मोड यानी डिफिक्ट मोड में बदल गई। ये क्या है, चर्चा में है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए क्या करें कि इसके जो रिलेटिव क्वेश्चन है, जो इसे संभावित क्वेश्चन है, उसको अगर हम देख लेंगे तो इस टॉपिक को समझने में और आसानी हो जाएगा। तो क्या है, इस टॉपिक को हम समझते हैं कि इसके क्वेश्चन की जो संभावित क्वेश्चन बन सकता है इससे कि बैंकिंग प्रणाली तरलता यानी बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी से आप क्या समझते हैं। हाल ही में देखा गया कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली तरलता की स्थिति घाटा मोड डिफिक्ट मोड में बदल गई है। इस घाटे के कारणों पर चर्चा करते हुए बताइए कि कठोर तरलता स्थिति उपभोक्ताओं को कैसे प्रभावित कर सकती है। क्वेश्चन आपने देख लिया। अब ये क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, इस टॉपिक में अगर हम पढ़ेंगे तो हमको अच्छे से और समझ में आएगा। दोस्तों, अब ये टॉपिक को हम जो आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको और बता दूं कि आप पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि आखिर यह जो है, इसको वीडियो को यानी इस जो करंट अफेयर्स देती है मैगजीन के रूप में, है ना, सभी को सार होता है जिसमें मैगजीन के रूप में देता है। तो आखिर हम इसको हर एक टॉपिक को आपको पास क्यों पहुंचाने की जरूरत कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह सभी के पास उपलब्ध नहीं हो पाता है ना, क्योंकि बच्चे मतलब भारत में सभी जगह है, तो सभी बच्चों के पास ये मैगजीन जो है दृष्टि का, जो करंट अफेयर्स टुडे है, वो सभी के पास नहीं पहुंच पाता है। लेकिन और यह यूपीएससी और विभिन्न स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि कई सारे टॉपर इसको अध्ययन करते हैं। तो हम सोचे क्या कि इसको ना आप लोगों के लिए यूट्यूब पे अपलोड कर दे प्रत्येक दिन एक टॉपिक को, जिससे आप क्या करें, इसको अपने पढ़ाई के साथ रिलेट करके और अपने ज्ञान को और बढ़ा सके और अपने जो आने वाले एग्जाम है उनके लिए अच्छा बेहतर तैयारी कर सके। तो चलते हैं, अब इसके प्रमुख बिंदु क्या है। तो तुलनात्मक रूप से तरलता अधिशेष लिक्विडिटी सरप्लस नवंबर 2021 में रुपए 8 लाख करोड़ था,
क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अर्थव्यवस्था को तरलता सहायता प्रदान कर रहा था, जो कोविड महामारी के बाद के प्रभावों से निपट रही थी। उसके बाद है क्या कि 20 सितंबर 2021 को तरलता अधिशेष रुपया 6.7 लाख करोड़ था। यहाँ कई कार्य कर रहे हैं। बैंक क्रेडिट में वृद्धि, कॉर्पोरेट्स द्वारा अग्रिम कर भुगतान और वृद्धिशील जमा वृद्धि में वृद्धि भी ऋण मांग के अनुरूप नहीं है। दोस्तों, आप समझने की कोशिश करें, है ना, कि ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं जो लिखा हुआ है, क्योंकि आप भी पढ़ते तो आपके पास अगर रहता तो आप सिर्फ पढ़ते, है ना, आप डिस्कस तो अपने माइंड में करते। तो यही चीज को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप अपने माइंड में एनालाइज करें, ठीक है। उसके बाद क्या है कि बैंकिंग प्रणाली तरलता, जो बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी है, वह क्या है ना। तो इसके बारे में जानते हैं कि बैंकिंग प्रणाली में अधिक तरलता आसानी से उपलब्ध नकदी को संदर्भित करती है, जिससे बैंक अल्पकालिक व्यापार एवं वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं। किसी निश्चित दिन पर यदि बैंकिंग प्रणाली तरलता समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF के तहत आरबीआई से एक निवल उधार करता है, तो इसे बैंकिंग प्रणाली तरलता के घाटे यानी डिफिक्ट की स्थिति कहा जा सकता है। और यदि बैंकिंग प्रणाली आरबीआई के लिए एक निवल ऋणदाता है, तो इसे बैंकिंग प्रणाली तरलता के अधिशेष सरप्लस की स्थिति कहा जा सकता है। उसमें एक पॉइंट है कि LAF जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, वह आरबीआई के संचालन को संदर्भित करता है, जिसके माध्यम से वह बैंकिंग प्रणाली में या उससे तरलता को बढ़ाता अथवा अवशोषित करता है। अब किस वजह से यह घाटा हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। तो अर्थशास्त्रियों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई कारक हैं जिनके कारण मौजूदा स्थिति उत्पन्न हुई है। यदि ऋण की मांग में सुधार के कारण ऐसा हुआ है, तो हालिया अग्रिम कर बहिर्वाह, जो एक त्रैमासिक घटना है, ने स्थिति को और बढ़ावा दिया है। नकदी की स्थिति में बदलाव अग्रिम कर निकासी के कारण आया है। इससे कॉल मनी रेट भी अस्थायी रूप से रेपो रेट से ऊपर बढ़ जाती है। उल्लेखनीय है कि कॉल मनी दर वह दर है जिस पर मुद्रा बाजार में अल्प अवधि निधि उधार ली जाती है और उधार दी जाती है। अगला पॉइंट है कि बैंक इस प्रकार के ऋणों का सहारा परिसंपत्ति देयता असंतुलन को भरने सांविधिक नकद आरक्षित अनुपात CRR और सांविधिक तरलता अनुपात SLR आवश्यकताओं को अनुपालन करने तथा धन की अचानक मांग को पूरा करने के लिए लेते हैं। आरबीआई, बैंक, प्राथमिक डीलर आदि कॉल मनी मार्केट के भागीदार हैं। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपए में गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई का लगातार हस्तक्षेप हो रहा है। चल निधि की स्थिति में कमी के निम्नलिखित कारण हैं, जिसमें बैंक ऋण में वृद्धि, कॉर्पोरेट्स द्वारा अग्रिम कर भुगतान, विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई का हस्तक्षेप और वृद्धिशील जमा वृद्धि भी ऋण मांग के साथ तालमेल नहीं रख रही है। पूंजी खाते के साथ साथ चालू खाता स्तर पर भुगतान संतुलन घाटे में वृद्धि हुई है। साथ ही त्योहारों के सीजन में अन्य कारणों से लोगों द्वारा विवेकाधीन खर्च में भी वृद्धि हुई है। कठोर तरलता स्थिति। दोस्तों, ये जो है ना, ये टॉपिक आपको प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और मेंस के लिए भी। तो इसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, उसको आपको छांटना है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान से देखें, जिससे आपके लिए फायदा ही है। कठोर तरलता स्थिति उपभोक्ताओं को कैसे प्रभावित कर सकती है? तो
एक कठोर तरलता टाइट लिक्विडिटी की स्थिति से सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में वृद्धि हो सकती है और बाद में उपभोक्ताओं के लिए ब्याज दरों में भी वृद्धि हो सकती है। 21 सितंबर 2022 को 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड बढ़कर 7.23% हो गई, जो 20 अगस्त 2022 को 7.18% थी। मुद्रा बाजार दरों में वृद्धि के कारण उधार ली गई निधियों की लागत में वृद्धि होगी। उदाहरण, कठोर तरलता की स्थितियों के कारण हाल ही में ट्रेजरी बिलों या टी बिलों पर प्रतिफल में वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि टी बिल सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक ऋण साधन हैं। वे वर्तमान में 3 अवधियों 91 दिन, 182 दिन और 364 दिनों में जारी किए जाते हैं। यानी 91 3 महीना, 6 महीना और 12 महीने में ये जारी किए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि अल्पकालिक दरों में तेज गति से वृद्धि होगी क्योंकि कठोर तरलता एवं आरबीआई की दर में वृद्धि का प्रत्यक्ष असर इस पर होगा। अगला पॉइंट है कि आरबीआई रेपो रेट बढ़ा सकता है जिससे फंड की लागत अधिक हो सकती है। अगला पॉइंट है कि बैंक अपनी रेपो लिंक्ड उधार दरों और फंड आधारित उधार दर की सीमांत लागत MCLR में वृद्धि करेंगे जिससे सभी ऋण जुड़े हुए हैं। इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के लिए उच्च ब्याज दरें होंगी। पॉइंट है कि MCLR वह न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर कोई बैंक उधार दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, कि इसको प्री के लिए भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई सारे इसमें ऐसी चीजें हैं जो आपको इतनी चीज देखने को मिला है जिसमें प्री में पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान से देखें। ठीक है, कम मांग जो आगे आर्थिक गतिविधियों के संकुचन को जन्म दे सकती है। अब क्या आप अवगत हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें दिया गया है कि भारित औसत कॉल दर वेटेड एवरेज कॉल रेट क्या है। तो भारित औसत इंटर बैंक कॉल मनी दर वेटेड एवरेज इंटर बैंक कॉल मनी रेट, जो कि आरबीआई की मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य है, अक्टूबर 2022 में 18 कार्य दिवसों में से 12 के लिए 6% से ऊपर रही है। यह मौजूदा रेपो रेट 5.90% से ज्यादा है। आरबीआई की मौद्रिक नीति ढांचे के अनुसार मौद्रिक नीति के संचालन ढांचे का उद्देश्य सक्रिय तरलता प्रबंधन के माध्यम से भारित औसत कॉल दर WACR को रेपो दर के साथ संरेखित करना है। और इसका किसका अगला पॉइंट है कि यानी उपभोक्ताओं को कैसे प्रभावित कर सकती है। उसका अगला पॉइंट है कि चालू माह के एक बड़े हिस्से के लिए न केवल WACR, जो आप समझ सकते हैं WACR ऊपर में दिया गया है, रेपो दर से ऊपर रहा है, बल्कि यह 6 माह सीमांत अस्थायी सुविधा MSF पर या उससे ऊपर रहा है। जब बैंक MSF मार्ग के माध्यम से धन उधार लेते हैं तो वे धन प्राप्त करने के लिए उच्चतम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। अब आगे की राह क्या है कि विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई की कार्रवाई तरलता की स्थिति की प्रकृति पर निर्भर करेगी। यदि मौजूदा चलनिधि घाटे की स्थिति अस्थायी है और मुख्य रूप से अग्रिम कर प्रवाह के कारण है तो आरबीआई को कार्रवाई नहीं करनी पड़ सकती है, क्योंकि फंड अंततः सिस्टम में वापस आ जाना चाहिए। हालांकि अगर यह प्रकृति में दीर्घकालिक है तो आरबीआई को सिस्टम में तरलता की स्थिति में सुधार के लिए उपाय करना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहां तक ये टॉपिक रहा। क्वेश्चन हमने पहले ही देख लिए हैं, तो क्वेश्चन को जरूर आप सॉल्व करने की कोशिश करें। और हमने जो शुरू में एक क्वेश्चन दिया था जो इसी मैगजीन में दिया गया है, उसको इसका जो आंसर क्या होगा इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा कि जैसे ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है, तो इसका जो आंसर है वह कौशल और मगध से है।
तो बोलिएगा कि आपको कैसे पता। तो इसका आंसर भी दे रखा है, जिसमें इसका आंसर क्या है, डी है ना। यहाँ देख सकते हैं डी दिया गया है पहला का, और जिसका केवल 3 और 4 है। तो आप इसके बारे में भी जानते ही होंगे, या नहीं जानते हैं तो इसके बारे में किताब में आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेके आएंगे, है ना। तो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छा है तो अपने साथियों को भी शेयर करें, जिससे उसे भी फायदा हो सके। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे जो हम वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंच जाए और आप इसका उपयोग अच्छे तरीके से कर सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।